तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। जिस प्रकार आपका वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, एग्जामिनेशन हॉल में, उसी प्रकार वही पेपर लेकर आए हैं, ठीक ना। यहाँ पर रहेगा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम रहेगा, ठीक ना, और जिस डेट को आपका एग्जाम रहेगा वो रहेगा, ठीक ना। और सिंपल सा ऑनलाइन एग्जाम होता है, तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन कांस्टेबल रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को देखने वाले। 20 जनवरी 2019 को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, इसी से आपको पता चलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जीके और जीएस का 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। उसके बाद रीजनिंग का 25 और मैथ का 25 क्वेश्चन, टोटल 120 नंबर का रहता है और 120 क्वेश्चन रहता है और एक नंबर का एक क्वेश्चन रहता है, ठीक ना। 120 क्वेश्चन 120 नंबर, ठीक ना। 1/3 नेगेटिव रहता है। एक 3 को गलत कीजिएगा तो एक जो सही वाला नंबर रहेगा वो कट जाएगा, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। आपसे यही रिक्वेस्ट होगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो यहाँ पर पूछा गया था भारतीय क्रिकेट के जनक कौन है, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी जानते होंगे, ठीक ना। भारतीय क्रिकेट का जनक कौन है, तो रंजीत सिन्हा जी है, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, रंजीत सिंह जी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक ना। तो 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा था निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है। तो इनमें से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन पैदा करती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए अग्नाशय। अग्नाशय ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, ठीक ना। जिस प्रकार आपका यहाँ पर मान लीजिए निर्वाचन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, तो आपको निर्वाचन से संबंधित पूरा क्वेश्चन पढ़कर जाना है। क्योंकि यहाँ पर देखिए टॉपिक को देखना है, ठीक ना, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया, ये टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, ठीक ना। जिस टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना, वही टॉपिक आपको पढ़कर जाना है, ठीक ना। तो इसी को कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जीके और जीएस समुंदर है, ठीक ना। समुंदर है जीके और जीएस, ठीक ना। तो इसे पूरा नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। मान लीजिए आप संविधान पढ़ रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें से जो जो हाईलाइटेड टॉपिक है जैसे कि निर्वाचन, ठीक ना, कि यहाँ पर निर्वाचन से क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, तो निर्वाचन को आपको देख लेना है। उसके बाद मौलिक अधिकार देख लेना, ठीक ना, और राष्ट्रपति, ये सब आपको हाईलाइटेड टॉपिक देख लेना है, ठीक ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद टॉपिक फाइंड कीजिए और पूरा कर जाइए। टॉपिक आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक ना, हमारा गारंटी है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन, तो 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है, ठीक ना। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, लॉर्ड मिंटो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ये कहाँ से क्वेश्चन है, तो ये पॉलिटिक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रस्तावना में ये आपको मिल जाएगा, ठीक ना। भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया, ठीक ना। तो भारत का राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में बीपीएससी में पूछा था, ठीक ना। इतना हाईलाइटेड क्वेश्चन है, देखिए 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रगान। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस हड़प्पा स्थल में गोदी यानी डाक यार्क थी, ठीक ना। तो ये हो जाएगा लोथल में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, लोथल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगी भैया वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो नहीं कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन करता है, ठीक ना। बाकी आप सभी
कीजिएगा तो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक ना, बाकी कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में पूछा था मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष यानी मसौदा तैयार कौन, यानी कि मान लीजिए पहले मसौदा तैयार होता है, ठीक ना, यहाँ पर पॉलिटी में आप सभी जानते होंगे, ठीक ना, अगर किसी भी कानून को लागू करने से पहले, ठीक ना, उसका मसौदा तैयार होता है, उसके बाद लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, तब वह कानून लागू होता है, ठीक ना, कुछ इसी प्रकार है, ठीक ना। मान लीजिए 370 हटा था ना 2019 में, 370 हटा, और यानी कि तलाक, 3 तलाक आप सभी जानते होंगे हटा। तो पहले यहाँ पर देखिए 3 तलाक तो गजब हो गया, ठीक ना, यहाँ पर देखिए मसौदा तुरंत तैयार हुआ और सुबह में गया कहाँ पर, तो लोकसभा में, ठीक ना, उसके बाद 12 बजे यानी दोपहर में राज्यसभा में, और शाम को राष्ट्रपति साइन कर दिया, कानून हट गया, ठीक ना, यानी 3 तलाक हट गया, ठीक ना। और उसी प्रकार 370 को भी हटाया गया, ठीक ना, पहले मसौदा तैयार किया गया, ठीक ना, मसौदा तैयार किया गया, उसके बाद लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, ठीक ना, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है, उसके बाद वो मतलब कानून लागू हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार 370 जम्मू कश्मीर से हटा था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा था स्लाइडिंग घर्षण स्थैतिक घर्षण से खाली स्थान के होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए छोटा होता है, इससे छोटा होता है, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 8 नंबर में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं यार, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक ना, कमेंट भी जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से किसमें झिल्ली से बंधे कोशिका अंकक नहीं होता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर प्रोकैरियोट्स में, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए प्रोकैरियोट्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर में पूछा था योगा अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहते हैं, ठीक ना। योगा अभ्यास में मछली की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो मत्स्यान कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए मत्स्यान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, ये फसल से क्वेश्चन है। रबी फसल एक होता है, जायद फसल एक तो क्या होता है, तो एक तो रबी फसल हो गया, ठीक ना, जायद फसल हो गया, एक खरीफ फसल होता है, ठीक ना। रबी फसल कब बोया जाता है, तो रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, ठीक ना। और वही बात करें मतलब रबी फसल हो गया, ठीक ना, उसके बाद इस यहाँ पर पूछा गया था, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया क्या क्या पूछा गया, निम्न में से कौन सा रबी फसल है, ठीक ना। एक खरीफ फसल होता है जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, यानी नवंबर दिसंबर या अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ठीक ना। उसमें कौन कौन सा फसल होता है, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। तो ये रबी फसल है, तो रबी फसल यहाँ पर बाजरा हो जाएगा, ठीक ना, ज्वार हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, ये सब खरीफ फसल है। ये कब बोया जाता है, तो ये जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है, ठीक ना। ज्वार चावल हो गया, ठीक ना, मक्का चावल यानी धान है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बाजरा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए बाजरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, बाजारा हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्न में से किस देश को सफ़ेद हाथी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो सिंपल सा है, थाईलैंड को सफ़ेद हाथी के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए थाईलैंड को सफ़ेद हाथी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा था बुक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए सुंदरबन डेल्टा भी कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको याद रखना है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक ना। सुंदरबन डेल्टा पूछ ले कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में, बुक्सा बाघ अभ्यारण्य भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना, क्योंकि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा किस
टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि जीके और जीएस हम पहले ही बताए थे समुद्र है, इसे पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक ना। इसको पूरा पढ़िएगा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सेलेक्टिव चीज़ पढ़िएगा, यानी कि सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक ना। पूरा पढ़िएगा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सेलेक्टिव चीज़ पढ़िएगा, ठीक ना। सिलेक्शन आपका 100% होगा, ठीक ना। क्योंकि मान लीजिए आपको पूरा पढ़ लिए, ठीक ना, मान लीजिए इसी पर सादा ध्यान दे दिए और यहाँ पर आपका 35 क्वेश्चन जीके यानी कि रीजनिंग और 35 यहाँ पर पूछा जाता है मैथ का, ठीक ना। मान लीजिए इसमें 40 में 40 ले आए, ठीक ना। मान लीजिए इसमें 50 में पूछा जाता है 45 ले आए, मान लीजिए 45 ले आए, ठीक ना। 45 तो नहीं है, नान पाएंगे, ठीक ना। बाकी मान लेते हैं आपको 45 पूरा एकदम जान जीत लगा दिए और 45 ले आए हैं, ठीक ना। और उसमें आप ले आए 50, ठीक ना, तो आप गए हैं, ठीक ना। तो कितना हो गया, देखिए 95 हो गया, तब फिर भी आप गए हैं, ठीक ना। और वही आप 70 में आप उसमें टारगेट कीजिए तो 65 आराम से आ जाएगा, ठीक ना। उसमें टारगेट कीजिए तो आराम से आ जाएगा 65, और इसमें मान लीजिए, ठीक ना, 35 से मान लीजिए ना, आपका सिलेक्शन हो गया, 100 क्वेश्चन मारिएगा तो आपका मतलब 100% हम लिख के देते हैं, 110% लिख के देते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए इसे सिलेक्टिव चीज पढ़िए, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उस टॉपिक को पढ़िए, ठीक ना। बाकी आपका मतलब सिलेक्शन 100% होगा, ठीक ना। इसी फार्मूला को अपनाइएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप ज़्यादातर मतलब ध्यान दीजिए जीके और यानी कि जीके और जीएस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक ना। सेलेक्टिव पढ़िए, जो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक ना, उसी टॉपिक को पढ़िए, ठीक ना। पहले देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना, और उसी टॉपिक को उठाइए और पूरा पढ़िए, ठीक ना। उसके बाद मैथ और रीजनिंग को पूरा पढ़ जाइए, ठीक ना। जो भी नहीं पूछा है उसको भी पढ़ जाइए, ठीक ना। कहाँ से पूछ लेगा कोई पता नहीं रीजनिंग में, ठीक ना, रीजनिंग और मैथ में, ठीक ना। और रीजनिंग और मैथ में आप बना लीजिएगा, लेकिन इसमें नहीं बना पाइएगा, ठीक ना। तो चलिए, निम्न में से कौन सा संगठन भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए NSSO, ठीक ना, NSSO, ठीक ना। ये संस्था भारत में गरीबी रेखा की गणना करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से कौन सा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक ना। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो इसे दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए करंट अफेयर से 3 से 4 प्रश्न या तो 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है, तो उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। सिलेक्टिव चीज़ पढ़ लीजिए, जैसे कि यहाँ पर शीतकालीन खेल से पूछा है, तो खेल अभी जो खेल चल रहा है, ठीक ना, सबको खेल को आपको अच्छे से गढ़ कर जाना, ठीक ना। शीतकालीन खेल पूरा ओलंपिक खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था करारा स्टेडियम कहाँ स्थित है, ठीक ना। तो करारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में पोर्टफोलियो, ठीक ना, प्रणाली प्रथमता किसने प्रारंभ की थी, ठीक ना। तो ये लॉर्ड कैनिंग ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है, ठीक ना। तो परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक अर्नेस्ट रदरफोर्ड को कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कितना मस्त क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। किस नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, ठीक ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है और ये सबसे लंबी बांध है, ठीक ना। लंबा बांध पूछे, सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड बांध है, ठीक ना। ये महानदी पर बनाया गया है। और सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध है, आप सभी जानते हैं, ठीक ना। और सबसे मतलब ऊंचा गुरुत्वीय बांध तो ये हो जाएगा आपका टेहरी, ये हो जाएगा भाखड़ा नंगल, ठीक ना। यानी गुरुत्वीय पूछे तो भाखड़ा नंगल हो जाएगा, ओवरऑल में पूछे ऊंचा तो ये हो जाएगा टेहरी बांध, ठीक ना। ये आपको याद रखना। और लंबा में पूछे तो महानदी हो जाएगा, महानदी पर हीराकुंड बांध, ठीक ना, हीराकुंड बांध हो जाएगा।
ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए, ठीक ना, यानी कि बांध हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक ना। पीछे भी क्वेश्चन पूछा गया था बांध से, ठीक ना, तो बांध आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक ना। बाकी नदी के बारे में, ठीक ना, मैप से पढ़िएगा आराम से, मतलब समझ जाइएगा और आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किसने प्रसिद्ध खेल सांप सीढ़ी का सृजन किया था। तो ये क्वेश्चन और एक बार पूछा गया था, ठीक ना। तो ज्ञानदेव ने सृजित किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। सांप सीढ़ी का जो मतलब लूडो में खेलते हैं सांप और सीढ़ी का, ठीक ना, गेम, ये ज्ञानदेव ने सृजित किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन पूछता, पर ट्रे पद पद किस स्पोर्ट खेल से संबंधित है। तो ये कुश्ती से संबंधित हो, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। कुश्ती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं जब से क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस PYQ, ठीक ना, PYQ जब से करा रहे हैं, ठीक ना, ज़्यादातर क्वेश्चन यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में खेल से पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। खेल से पूछा गया क्वेश्चन है 6 से 7 प्रश्न, ठीक ना। इसलिए खेल थोड़ा लेंदी टॉपिक है, यानी कि हल्का टॉपिक है, और इसे पढ़ने यानी कि 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आपको एक बार खेल जरूर पढ़ लेना, ठीक ना। खेल तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन फंसेगा और 100% आपसे बनेगा, ठीक ना। तो आप खेल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा गया था उग्रवेग की राजधानी कहाँ है, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये भी नोटिस किए हैं, ठीक ना, राजधानी और मुद्रा, यानी कि उग्रवेग की राजधानी जैसे पूछ लाया, ठीक ना, ये एक देश है, ठीक ना, उग्रवेग एक देश है, इसकी राजधानी कहाँ है, ठीक ना। इस प्रकार के क्वेश्चन 1 से 2 प्रश्न हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। तो राजधानी याद कर लेना है। मान लीजिए 193 देश है, तो 193 देश को नहीं याद कीजिए कर पाइएगा, तो आप मान लीजिए भारत है, ठीक ना, ये भारत है, ठीक ना, भारत मान लीजिए ये भारत है, उससे लगा पड़ोसी देश जैसे हो गया बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक ना, तुर्की हो गया, टोक्यो यानी कि ये हो गया जापान, ठीक ना, चीन हो गया, चाइना हो गया, ठीक ना, रूस हो गया, ये सब की मुद्रा, और यहाँ पर आपको कंबोडिया हो गया, ठीक ना, ये सब की मुद्रा यानी कि पड़ोसी देश की मुद्रा, आपको मुद्रा और राजधानी आपको देख कर जाना है, ठीक ना। 193 देश का नहीं है, याद कर सकते हैं, तो मतलब कि पड़ोसी देश को देख कर जाइएगा, ठीक ना। पड़ोसी जितना भी देश है, नेपाल, भूटान, ये सब, बांग्लादेश, ये सब की मुद्रा और राजधानी देख कर जाइएगा। 100% 1 से 2 क्वेश्चन फंसेगा तो फंसेगा, ठीक ना। इससे देख रहे हैं मतलब हर एक एग्जाम हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उग्रवेग की राजधानी कहाँ पर है ये आपसे पूछा गया था, तो ये हो जाएगा मोंटेविडियो, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोंटेविडियो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये देखिए फिर से खेल से पूछा गया क्वेश्चन, ठीक ना। AKFI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट यही होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रभाव किस अधिनियम में दिया गया है, ठीक ना। तो चार्टर्ड अधिनियम 1853 में दिया गया था, ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्टर्ड अधिनियम 1853 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वायु द्रव्यमान में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे आर्द्रता कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, आर्द्रता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 26 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जब कर लगाने से मूल्य में अनुपातहीन वृद्धि होती है, ठीक ना, तो यह दर्शाता है, तो यह क्या दर्शाता है, तो सोपनी प्रभाव दर्शाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, सोपनी प्रभाव दर्शाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्न में से किस महाद्वीप में मनुष्य नहीं रहते हैं, ठीक ना, तो अंटार्कटिका यानी अंटार्कटिका में मनुष्य नहीं रहते हैं, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, अंटार्कटिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ पर है, मान लीजिए ये पृथ्वी है ना, तो यहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, यहाँ पर कोई मनुष्य यानी कि आदमी नहीं रहता, ठीक ना, मनुष्य नहीं रहता, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन से भारत के सबसे पुराने सिक्के थे, ठीक ना, तो पंच चिन्हित सिक्के यानी पंच चिन्हित सिक्के, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर पूछा ये क्वेश्चन था 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर पूछा था गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार, ठीक ना, दिया गया। तो ये हो जाएगा ब्रिटिश क्राउन। ब्रिटिश क्राउन इसका ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ठीक ना, तो इसके पीछे आपको पढ़ना नहीं, ठीक ना। एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो फंसाएगा, ठीक ना, उसके पीछे आपको पढ़ना नहीं, ठीक ना। जो आपको क्वेश्चन मतलब हाईलाइटेड लग रहा है कि हाँ ये बन जाएगा, उसे ही बनाइएगा, ठीक ना। इसमें रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक ना, यानी कि जीके और जी इसमें रिस्क नहीं लीजिएगा, नहीं तो आपका नेगेटिव 100% जाना है तो जाना है, ठीक ना, इसलिए इसमें रिस्क नहीं लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर में पूछा था राजनीतिक में व्हिप के कार्यकाल का उल्लेख किस में किया जाता है, ठीक ना। तो संसदीय प्रथा में किया जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, संसदीय प्रथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से किस अधिवेशन में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो बेलगांव अधिवेशन में आप सभी जानते होंगे, बेलगांव अधिवेशन में 1924 में हुआ था, जो मात्र एक बार महात्मा गांधी इसकी अध्यक्षता किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, बेलगांव अधिवेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी को 4 साल की सजा सुना दिया था, ठीक है, 4 साल या 6 साल, हाँ 4 साल का सजा सुना दिया गया था, जिसमें वो 2022 में यानी 2000 नहीं 1922 में, ठीक ना, 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड नहीं हुआ था, जो पुलिस को जला दिया, ठीक ना, थाना में पुलिस को जला दिया था 1922 में असहयोग आंदोलन के खिलाफ जो हुआ था, ठीक ना, चोरा चोरी हत्याकांड कहा जाता उसे, ठीक ना। तो उसमें यानी कि खड़े जला दिया था, यानी थाना को ही जला दिया था, ठीक ना, मतलब उग्रवादी मतलब जो मतलब कि कर रहा था ना, मान लीजिए जो आंदोलन कर रहा था ना वही, ठीक ना, मतलब कि पुलिस वालों की थाना में ही आग लगाया दिया था, ठीक ना, उसमें कई पुलिस वाले मारा गया था, ठीक ना, उसी को कहते हैं चोरा चोरी हत्याकांड, असहयोग आंदोलन के खिलाफ चलाया गया था, ठीक ना, असहयोग आंदोलन के समय चलाया गया था, ठीक ना। तो उसी समय यानी कि महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया गया था, ठीक ना, और वही मतलब स्वास्थ्य का बहाना करके जेल से किसी तरह बाहर आया और 1924 में यानी कि 1924 में अध्यक्षता कर दिया किसका, तो कांग्रेस का, ठीक ना। उसमें बोल दिया कि हमारे सज़ा को माफ़ कर दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक ना, तो अंग्रेज भी उससे मतलब शून्य हो गया, ठीक ना, उससे सुनकर शून्य हो गया कि क्या बोले नहीं बोले, ठीक ना। तो वही अध्यक्षता किया था, वही मजबूरी पड़ गया था महात्मा गांधी को, इसलिए अध्यक्षता किया था, ठीक ना। तो ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1924 में इसकी अध्यक्षता किया था महात्मा गांधी ने पहली बार बेलगांव में, ठीक ना, भारतीय कांग्रेस की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई होप समझ में आ गया, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यही सब टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक ना, यानी किसके यानी कि असहयोग आंदोलन हो गया उसको पढ़ना है, ठीक ना, चोरा चोरी हत्याकांड हो गया उसको पढ़ना है, ठीक ना, 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड हुआ था, ठीक ना, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को चला था, ठीक ना, और 1922 में चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था, ठीक ना, ये आपको याद रखना है, ठीक ना। बाकी और रोलेक्ट एक्ट हुई है, जैसे रोलेक्ट एक्ट 1919 में, ठीक ना, रोलेक्ट 1919 में, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, ये सब आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना, यही हो गया यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, ठीक ना, इसमें से कितना टॉपिक आ गया, ठीक ना, यही सब टॉपिक आपको पढ़ना है, सिंपल सा है, ठीक ना। तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, ठीक ना, तो बेरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर है, बेरन द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, ठीक ना, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक ना, तो एक मुश्त कर कहा जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, एक मुश्त कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर पूछा था किसी वस्तु में इसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी है, ठीक ना, तो ये गतित ऊर्जा है, ठीक ना, यानी कि ये भी पूछ सकता है, ठीक ना, गतित ऊर्जा है, ऑप्शन गतित ऊर्जा है, और यहाँ पर देखिए अस्थितित ऊर्जा से मिला यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या, तो कमेंट करके जरूर बताना क्या बनेगा, तो ये आंतरिक ऊर्जा बनेगा, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, ठीक ना,
यानी कि ये टॉपिक होगी आपका गतिज ऊर्जा, स्थितिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सब टॉपिक है, ठीक ना। तो चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे गोल्ड में सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधित्व कौन था? तो ये महात्मा गांधी था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। यहाँ प्रतिनिधित्व था, ठीक ना, अध्यक्ष नहीं था, ठीक ना, ये भी याद रखना, ठीक ना। अब कह दीजिएगा तो मात्र एक बार ही किया है, लेकिन यहाँ पर देखिए दूसरे गोल्ड सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो ये प्रतिनिधित्व था, ये अध्यक्ष नहीं था, ठीक ना। इसमें अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू था, ठीक ना, आपको ये याद रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए महात्मा गांधी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, एक प्रतिनिधित्व के रूप में काम कर रहा था, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन पूछता है, भारत की संविधान सभा की यूनियन पावर समिति की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। तो चलिए निम्न में से किस रसायन में फल की सुगंध आती है, ठीक ना। तो एस्टर, एस्टर में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक ना। तो एस्टर में रसायन फल में सुगंध आता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 38 नंबर क्वेश्चन में, अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, लाला लाजपत राय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक ना। तो थोड़ा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में रश्मि, ये नहीं कि ये करंट अफेयर से पूछा गया होगा क्वेश्चन, ठीक ना। वासुदेव बलवंत फाड़के इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पूछता है, सौर मंडल का सबसे कम घना ग्रह कौन सा है, ठीक ना। तो शनि, यानी कि सबसे कम घना ग्रह शनि है, ठीक ना। और बड़ा ग्रह पूछ ले तो यहाँ सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक ना। अरुण वरुण ये सब है, यानी कि ये अरुण वरुण ये लास्ट में, ठीक ना। सिंपल सा आपको याद रखना है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इस प्रकार आपको क्रम वाइज याद करना है, ठीक ना। आपको आराम से याद होगा, ठीक ना। यानी कि ये टॉपिक हो गया सौरमंडल, ये पीछे भी बताए थे, ठीक ना। पीछे भी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे थे तो उसमें भी बताए थे, सौरमंडल को आपको पढ़कर जाना है। यहाँ पर देखिए फिर से सौरमंडल आ गया, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए, शनि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 41 में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 41 में किस वर्ष फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई? तो 1937 में किया गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, 1937 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगस्त ऑफर कब आया, ठीक ना। तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव इसे कहा जाता है, ठीक ना। यहाँ पर अगस्त ऑफर आया था, ठीक। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था 1942 में। ये भी टॉप क्वेश्चन है, इसे भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक ना। अगस्त प्रस्ताव 1940 में, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट है, ठीक ना। तो कनाडा का सबसे बड़ा समुद्री तट है, ऑप्शन ए बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, शरीर में प्रवेश, यहाँ पर देखिए शरीर में प्रवेश करने वाले आक्रमण जीवाणुओं से लड़ने के लिए मानव शरीर द्वारा निम्न में से क्या उत्पन्न किया जाता है? तो एंटीबॉडीज इस मतलब उत्पन्न किया जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 45 नंबर क्वेश्चन, तो सिंपल सा क्वेश्चन है 45 नंबर में, किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय ने चलाया था। सती प्रथा को अंत करने वाला कौन है? तो राजा राम मोहन राय है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये फैक्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, इसे आपको याद कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, सपूत क्या है, यानी सपूत क्या है? तो सावधान टीला, यानी सावधान टीला, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। कोई यूपीएससी लेवल की एग्जाम नहीं है, ठीक ना, कि यहाँ पर बिहार दौर यूपीएससी बीपीएससी लेवल का नहीं पूछा जाता, ठीक ना। एनटीपीसी का भी लेवल नहीं रहता, ठीक ना। सिंपल सा 10th लेवल रहता है, आराम क्वेश्चन पूछा जाता है, घबराना नहीं है, आराम से जाना, आराम से ये एग्जाम निकाल लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए निम्न में से किस देश का रैंक मानव विकास सूचकांक में सबसे अधिक है, ठीक ना। तो नॉर्वे का है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, नॉर्वे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक ना। तो ये उत्तर प्रदेश है, आप सभी जानते होंगे, यूपी, ठीक ना। यूपी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीछे भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुद्रा आपूर्ति में M1 का घटक निम्न में से क्या है, ठीक ना। मुद्रा प्लस जमा राशियाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुद्रा प्लस जमा राशियाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, फसल में के समर्थन में सरकार द्वारा निम्न में से किसकी घोषणा की गई है, ठीक ना। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा की गई है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका रीजनिंग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो अब लास्ट हो गया, वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना प्रश्न आता था और कितना प्रश्न सही हो सकता था और कितना प्रश्न किए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक ना। बाकी और भी यानी कि वीडियो देखना चाहते हैं तो पीछे कराए हैं, ठीक ना। तो प्ले लिस्ट का लिंक नीचे दे देंगे, तो वहाँ से जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, नहीं देखना चाहते नहीं देखिएगा तो अपना आपका ही बेनिफिट होगा, नहीं देखिएगा तो आपका ही लॉस होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।